बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर फ्रॉम सुनो न्यूज़ जी। चैंपियन ट्रॉफी का नया चैंपियन भारत बन चुका है। भारत ने 4 विकेटों से ये टाइटल अपने नाम किया। इसको अगर समअप करें तो एक दफ़ा फिर भारत ने चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। बड़ी कॉम्पैक्ट किस्म की परफॉर्मेंस, बड़ी कम्प्रीहेंसिव परफॉर्मेंस, बड़े अथॉरिटेटिव किस्म की परफॉर्मेंस उन्होंने पूरी इस चैंपियन ट्रॉफी में दिखाई। पहले अगर हम थोड़ा सा इस हवाले से डिस्कशन कर लें कि जो एक 2 वीक से डिस्कशन हो रही थी कि भारत एक वेन्यू पे खेला, ये उनको एडवांटेज गया, ये फेवर हुआ, क्लिमेटाइज हुए कंडीशन से। ये मेरा ख्याल है कि एक ओबियसली एक बहुत बड़ा फेवर तो था भारत को। हम बात करते हैं एक ही वेन्यू पे खेल रहे हैं, एक ही पिचेस पे खेल रहे हैं, एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, एक ही होटल से ट्रैवल कर रहे हैं। नासिर सैन, माइकल थर्टन सब ने इस पे बात की। मिलर का उस दिन हमने स्टेटमेंट देखी, फिर इसी तरह जोस बटलर का हमने बयान सुना। तो ये सारी चीज़ें पहले होनी चाहिए थी। और अभी अगर आईसीसी के हवाले से बात करें तो आईसीसी को उस पर सोचना पड़ेगा फॉर द फ्यूचर। क्या इस गेम के स्पिरिट को बचाना है? ऐसे लग रहा था कि जैसे आईसीसी जो है वो बीसीसीआई को हर तरह फेवर कर रहा है। बट जो भी रीज़न था, भारत ने एक चैंपियन की तरह खेला और थर्ली डिजर्व करते थे इस चैंपियन ट्रॉफी को। इस चीज़ का क्रेडिट आप उनसे वे नहीं ले सकते। हाँ, डिबेट ज़रूर की जा सकती है कि उनको डिफरेंट वेन्यूज़ पे एटलीस्ट अबू धाबी, शारजा में भी खिलाया जाना चाहिए था। बट जो कि नहीं किया गया, इस पर आप बात कर सकते हैं, इस पर डिबेट हो सकती है। बट एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न, भारत ने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। उनके पूरे जो स्क्वाड था प्लेइंग 11 का, उन्होंने पूरे थ्रू आउट द इवेंट अच्छा खेला। आज के मैच के हवाले से बात करें तो न्यूजीलैंड को डिफरेंट क्या करना था। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है, हम जो ऑलमोस्ट 25 साल से देख रहे हैं। हम साउथ अफ्रीका को चौकर्स करते हैं, मैं तो कहता हूँ न्यूजीलैंड भी उनकी तरह उससे बड़े चौकर्स हैं। हमेशा सेमीफाइनल और फाइनल में आके ये चौक करते हैं। रिसेंट पास बात की जाए तो 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड से हारे, 221 का दुबई के वेन्यू पे ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारे, और इस तरह 2015 में भी वो फाइनल ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप का ओडीआई का हारे थे। तो ये बड़े गेम के ऊपर, बड़े स्टेज के ऊपर आके एक कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं। ग्रुप स्टेजेस के ऊपर जब बात करते हैं, लीग मैचेस की बात करते हैं, ट्राई बायलैटरल सीरीज़ की बात करते हैं, उसमें बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हैं। बट जो कोई नॉकआउट गेम आता है, टाइटल का फाइनल आता है, सेमीफाइनल आता है, उसमें आके ये बिल्कुल साउथ अफ्रीका की तरह चौक कर जाते हैं। हालांकि बड़ा अच्छी कंपोजिशन थी, बड़ा अच्छा बैलेंस था, और अगर इंडिया को इन कंडीशन में कोई टीम बीट कर सकती थी, मेरा मानना ये था वो न्यूजीलैंड ही है। लेकिन उनको जो मैट हेनरी का आज जो एक डेंट पड़ा, जो नुकसान हुआ मैच से पहले, आलो लास्ट मैच में आपको देखा होगा कि वो कैच करते हुए गिरे और शोल्डर पे उनका वो बॉडी वेट आया, उससे उनको प्रॉब्लम आया। बट उस दिन उन्होंने कुछ बॉलिंग भी की, बाद में 1-2 ओवर हमने देखा कि वो फील्ड में भी नज़र आए। बट आज वो फिटनेस टेस्ट मैच से पहले क्लियर नहीं कर पाए, और उसके बाद उन डिसाइड किया गया। तो मेरा ख्याल है कि जब इतना बड़ा डेंट टीम को पहुंच चुका था तो फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए था। फिर न्यूजीलैंड की जो स्ट्रेंथ थी वो बॉलिंग नहीं थी, वो बैटिंग बन गई चुकी थी। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने गलती की कि उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग थी, उन्होंने पहले बैटिंग करके रन ऑन द बोर्ड की कोशिश की। जब रन ऑन द बोर्ड लगाने हैं तो फिर 300 प्लस लगाने हैं आप। जब भारत की 8 तक बैटिंग है, इस विकेट पे भी जो टोटल नज़र आ रहा था वो 280 प्लस आ रहा था। और इफ़ न्यूजीलैंड वुड हैव डन 280 और प्लस, तो ये सिंगल हैंडली फेयर उनकी तरफ हो जाना था। बट अब जब बात करते हैं रोहित शर्मा की, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, सेल्फलेस कैप्टन, जो सबसे बड़ी चीज़ है उनकी, उन्होंने देखें जो इनिंग्स खेली 73 की, और ख़ास तौर पे जो आपकी जब 250 के करीब टोटल चेस कर रहे हो और ओपनिंग पार्टनरशिप आपको 100 प्लस की लग जाए, तो फिर आप समझ लें कि 90% मैच आपने अपने फेवर पे कर लिया, और वो कर चुके थे। दो के फिर जिस तरह बड़ी जल्दी विराट कोहली के विकेट ली, 122 पे 3 आउट हो चुके, रोहित शर्मा को भी आउट कर लिया था। दैट वाज द पॉइंट जहाँ लगा कि शायद कम बैक कर सकती है न्यूजीलैंड, और उन्होंने थोड़ा सा स्क्वीज करने की कोशिश भी की। लेकिन लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, सिर्फ 2 बॉलर नज़र आ रहे थे, एक ब्रेसवेल और एक सेटनर। इन दोनों बॉलर्स के अलावा कोई ऐसा बॉलर नज़र नहीं आया जो हमें लगे कि विकेट ले पाएगा, बैटर को तंग कर रहा है, क्योंकि बड़े इजी सिंगल फिर भी निकलते रहे और कहीं प्रेशर बिल्ड नहीं हो पाया। फिर थोड़े से चांसेस मिले न्यूजीलैंड को, जो दुनिया की सबसे बेस्ट फील्डिंग साइड माना जाता है, और अगर उनकी कैचिंग एफिशिएंसी की बात करें तो 91% के करीब थी इस फाइनल से पहले। आज उन्होंने 3 बड़े क्रूशल कैचेस भी ड्रॉप किए। हालांकि कि इंडिया की बात करें तो इंडिया भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, बैटिंग बॉलिंग में अच्छा जा कर रहा था, फील्डिंग उनकी भी बहुत बुरी, उन्होंने 5 कैचेस ड्रॉप किए। और जब बड़ी टीमों की बात करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया खासतौर पे हम नॉकआउट गेम के अंदर बात करते हैं, वो सक्सेसफुल रहता है, तो वो ऐसे बड़े इवेंट के अंदर, बड़े मैचेस में कुछ चांसेस नहीं देता अपोजिशन को।
और अगर किसी प्लेयर को चांस मिलता है, कैच ड्रॉप होता है, तो वो फिर हम देखते हैं कि बड़ा शो करता है, बड़ा 50 करता है। तो ये लैक किया न्यूजीलैंड क्लियरली। और अब लास्टली ये कि रविंद्रा की बात करें, रचन रविंद्रा आईसीसी प्लेयर ऑफ द इवेंट बने। एक ऐसा स्टार फ्यूचर के लिए दुनिया को मिल चुका है जिसको मेरा ख्याल अगले 8-10 साल सब देखना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत एक्साइटिंग टैलेंट। और जैसे ही रविंद्रा की विकेट गिरी और फिर साथ ही नेक्स्ट ओवर में कुलदीप ने जैसे उन्होंने केन विलियमसन को आउट किया, मेरा ख्याल है कि मैच न्यूजीलैंड के हाथ से वो 2 कंसेक्टिव विकेट जो गिरी थी कुलदीप की, आल्दो के वरुण चक्रवर्ती की जितना प्रेस किया जाए कम है, उनका विकेट दोनों बड़ी क्रूशल थी, विल जंग को आउट करना और फिर ग्रीन फिलिप को। बट मेरा मानना ये है कि जो कुलदीप ने आउट किए 2 विकेट्स, खासतौर पर रविंद्रा और फिर विलियमसन का, मैच उधर से ही वो 80% अपनी तरफ ले गए थे। थोड़ी मूवमेंट ज़रूर आई एंड में, ब्रेस्टन ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। कहीं ना कहीं मिचेल अगर पूरे ओवर खेलते तो शायद ये 20-25 रन का और फैक्ट आ सकता था। वो भी क्रूशल टाइम पे विकेट गिर गई। ये अब ज़रूर अब बात कर सकते हैं कि मिचेल की जो इनिंग्स थी वो 103 बॉल पे 63, वो बड़ी सेल्फिश इनिंग्स थी। बट शायद वक्त की डिमांड भी यही थी जिस तरह दूसरे एंड पे विकेट्स गिर रही थी। बट ये इट वॉज रिटन ऑन द वॉल कि 250-60 करके आप इंडिया से नहीं मैच जीत सकते। आपको जब मैट हेनरी भी आपके स्क्वाड में नहीं है, अगर वो होता तो फिर शायद 250-60 सेफ टोटल था। बट मैट हेनरी की एब्सेंस में टोटल कुड हैव बिन मोर देन दैट। वो यही बनता है जो नज़र आ रहा था कि वो शायद 280 प्लस था। तो बड़ा क्लियर नज़र आया कि 30 रन शॉर्ट नज़र आए न्यूजीलैंड। और जिस तरह का स्टार्ट भी पहले पावर प्ले में उन्होंने ऑलमोस्ट 69 किया, 69 के बाद इतना ज़्यादा स्लो खेलना और 150 के करीब डॉट बॉल खेली उन्होंने भी, ये सेम ऐसी मिस्टेक हुई जो पाकिस्तान की तरफ से हुई। बट भारत को एक दफ़ा फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, उन्होंने अपनी आवाम को, अपने फैंस को, आल्दो कि ये उनका होम ग्राउंड नहीं था, ये उनका वो वी वर पाकिस्तान वर द होस्ट, बट ये उनके लिए होस्ट इवेंट बन गया। और जिस तरह उनके फैंस आए और उनके लिए एक ही वेन्यू पे खेलते रहे और जिस तरह फैंस को चेयर अप किया और उनके जो क्रिकेटर्स थे, जो उनके स्टार्स थे, उन्होंने उनको वो खुशी दी अपनी नेशन को। और भारत की बात करें तो 4 कंसेक्टिव आईसीसी के इवेंट खेल चुकी है। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले वो हारे, ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हारे, और ये 2 इवेंट T20 लास्ट ईयर और अभी जो टेस्ट जो चैंपियन ट्रॉफी है ये अनबीटेबल जीते हैं वो। तो ये मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनकी क्रिकेट को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा यहाँ से। आल्दो के धोनी का एरा ने भी भारत को बहुत कुछ दिया, जिसमें चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप मिला। बट ये जो 2 विक्ट्रीज विराट कोहली और रोहित शर्मा के एरा ने, और ख़ास तौर पे जो एक बात की जाती है विराट कोहली से वो नहीं हो पाया जो रोहित शर्मा ने किया। रोहित शर्मा को जो है एज ए लीडर एक ग्रो करना और जिस तरह की एक सेल्फिश अप्रोच, किसी भी लम्हे पे वो अपनी टीम को लेट डाउन नहीं होने देता। बहुत उनकी बात हो रही थी कि इस इवेंट में आने से पहले नहीं होना चाहिए था, बट जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी, जब लीडर फ्रंट से तगड़ा होता है, वो लड़ता है, तो पूरी टीम खड़ी होती है। और आज उन्होंने फिर एक दफ़ा प्रूव किया। बहुत से लोग कह रहे थे शायद आज रिटायरमेंट ले लेंगे, बट अभी तो इन्वेस्टमेंट ऐसी विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरफ से नहीं आई। आई थिंक शायद 1-2 साल वो और खेल सकते होंगे, वो खेलना चाहिए भी। ख़ासतौर पे विराट कोहली की तो फिटनेस अभी नज़र आ रही है, और जिस तरह उन्होंने अपनी सेंचुरीज के नंबर को भी 52 पे लेके जा चुके हैं, तो वो भी सोच रहे होंगे। बट ये अगेन जितने बड़े वो प्लेयर हैं, आई एम श्योर कि BCCI उनसे पूछ के ये डिसीजन लेगा, उनको कोई कंपेल नहीं कर सकता। ख़ासतौर पर जिस तरह बैक टू बैक 2 उन्होंने ICC के इवेंट भारत को जिता दिए। वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक इंडियन टीम को, जिस तरह उन्होंने अपनी नेशन को प्राउड किया, जिस तरह को उन्होंने उनको एंटरटेनमेंट दी, जिस तरह उन्होंने उनको प्लेयर दिया। मेरा ख्याल है ये थर्ली स्टार्स उसको डिज़र्व करते हैं। इसी एक लास्ट क्वेश्चन मार्क के साथ कि क्या यही चीज़ जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट को डेंट कर रही है कि इस कंट्री में नहीं जाना, इधर नहीं जाना, एक ही जगह पे खेलना, ICC को क्लोजिंग रिमार्क्स में ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इसको सोचना पड़ेगा लाइक ओलंपिक्स, कि ये उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो फेवरिज्म है या कहीं ना कहीं जो बेंड होता है, जो डिस्कशन आ जाती है, एक जो खूबसूरत गेम है क्रिकेट, जो क्रिकेट जो है, मैं हमेशा कहता हूँ आर्ट और स्पोर्ट्स को किसी तरह पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बट ये चीज़ें, इसका क्वेश्चन मार्क ही है, और ये अगर आपकी खूबसूरती के ऊपर, उस गेम के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो उसकी गेम की स्पिरिट को डेंट करती है। तो आई एम श्योर कि ICC को अब इस पर उठना चाहिए, बाकी नेशंस को उठना चाहिए, बाकी बोर्ड्स जितने हैं उनको इस पर बात करनी चाहिए, वंस और फॉर ऑल इसको क्लोज करना चाहिए, ताकि कल को किसी की विक्ट्री के बाद ये डिबेट ना कोई कर सके कि ये फेवर हुआ था, ये नहीं हुआ था। अगेन पाकिस्तान ने होस्ट किया, पाकिस्तान को मुबारक,
बट पूरा पाकिस्तान में होता तो एक पूरी नेशन के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। वो विश के फाइनल लाहौर में होता, और अगर भारत लाहौर में आके खेलता तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता और शायद पूरी दुनिया को अच्छा लगता। बट आई एम श्योर ये इस तरफ अब ज़रूर सोचा जाएगा, बात की जाएगी। वंस अगेन भारत को बहुत मुबारकबाद, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि दे हैव वन द चैम्पियन ट्रॉफी, थर्ली डिजर्व इट। और होपफुली क्रिकेट जो है इसी तरह फ्लरिश करे, ग्रो करती रहे, और पाकिस्तान में जिस तरह पूरा इवेंट नहीं हो सका पूरा हो तो हमारी फैंस जो हैं वो भी इसको एंजॉय कर सकें। अभी तक आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।